जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक विशाल समुद्र के किनारे एक महान संत का अद्भुत आश्रम था, लेकिन उससे भी अद्भुत और वे चमत्कारी थे वहाँ निवास करने वाले सद्गुरु। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान और आध्यात्म की सेवा में समर्पित कर दिया था। संध्या होते ही पास के गांवों से एक कुछ जिज्ञासु शिष्य उन संत महात्माओं के आश्रम में पहुँचे और उनके दिव्य सत्संग और अमृत वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते। एक दिन संध्या के समय एक महात्मा जी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी शिष्यों में से एक गंभीर जिज्ञासा प्रकट की। वह श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर बोले कि हे गुरुदेव, मेरा मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार से संकल्प करता हूँ कि अब कोई गलती नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वही गलती दोबारा कर बैठता हूँ। मुझे लगता है कि अतीत में हुई भूलों के लिए अब पछताने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन मेरा मन फिर भी पीड़ा और पश्चाताप से डूबा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सभी दुखों को मिटा देता है, लेकिन मैं तो नियम पूर्वक भजन सिमरन करता हूँ, फिर भी मुझे उसका कोई विशेष लाभ महसूस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? मैं क्या करूँ कि मेरा मन सच में शांति पा सके? इसलिए कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। फिर उस संत महात्मा ने सभी की समस्या का हल करते हुए कहा कि शुरुआती ध्यान सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरू में व्यक्ति के मन को आदत नहीं होती है। वह इधर उधर भागता है, अतीत की बातों को याद करता है, लेकिन ध्यान को एक जगह पर नहीं लगा पाता है। प्राचीन समय में जब भी कोई ऋषि, कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने आता था, तो वह गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है और पक्षी पेड़ों पर चहचहाते हैं, कमल खिल उठते हैं, पूरी प्रकृति सौंदर्य से भर जाती है। और कहा जाता है कि 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, जिसमें से ब्रह्म मुहूर्त 45 मिनट का होता है और ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआती है सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व, 1 घंटा 36 मिनट पूर्व हो जाती है। अलग अलग रथ में सूरज उदय का समय अलग अलग होता है और इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग होता है, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से। गर्मियों के दिनों में अगर सूर्योदय हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 4:24 पर होगी। सर्दियों में सूरज 7 बजे उदित होता है तो फिर ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:20 पर होती है। सरल भाषा में अगर बात करें तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय ही होता है और वह समय होता है जब मंदिर के किवाड़ खुल जाते हैं और ऋषि मुनि नदियों के में स्नान करने के बाद ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। इस समय में ही कमल भी खिल उठता है और हमारे शरीर में इस समय क्या क्या बदलाव आते हैं, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर 3 त्रिदोषों से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों ऊर्जाएं होती हैं, हमें पूरी तरह से संचालित करती हैं। अगर इन दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बदल जाए या ढंग से ना हो तो फिर तरह तरह की बीमारियां से हम ग्रसित हो जाते हैं। और इन तीनों में से मुख्य ऊर्जा होती है वात की। वात का संतुलन बिगड़ जाने से हमारे शरीर में 100 तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और पित्त संतुलन का बिगड़ने में 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने में 20 तरह की बीमारियां हमें लग जाती हैं। इस तरह इन तीनों चीज़ों से वात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वात हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सक्रिय है। सुबह के 2 बजे से 6 बजे के बीच में यह सक्रिय होता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वात हमेशा संतुलन में रहता है और इसी वजह से उनको कोई बीमारी नहीं होती है और हम उसे ऊर्जा में भरे हुए होते हैं और उसका मुख कमल की तरह चमकता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद से रहते हैं और किसी भी काम को वह ध्यान बना लेते हैं और जो भी परमात्मा से प्यार करता है, जिसको अपने सद्गुरु से लगाव है, इश्क है, वो इस समय को वह कभी कभी व्यर्थ नहीं जाने देता और अपना काम करता है, यानी सिमरन भजन करता है, नाम की कमाई करता है, वह रोजाना ही अपना काम करता है। कहा जाता है कि खुद को जानने के लिए मैं कौन हूँ तो ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे योग्य समय है। और जो लोग गुरु की भक्ति करना चाहते हैं, ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह सुबह किसी वरदान से कम नहीं। और वह समय है जब पूरी प्रकृति एक शुरुआती
दौर पर गुजरती है, इसलिए जो अतीत होता है उसे पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दिन में किसी और समय में ध्यान करने से आपको विचार परेशान कर सकते हैं। फिर आप ध्यान की गहराइयों में उतर नहीं पाएंगे। लेकिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तो फिर आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली हो जाता है। कोई भी दुनियावी विचार उस समय आपके दिमाग में नहीं चल रहे होते हैं। उस वक्त आप पूरी तरह से खाली, हल्के और फ्रेश होते हैं। और फिर जब आप भजन सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर ध्यान में उतरना बहुत ही आसान हो जाता है। एक बार एक गुरु ने शिष्य से अपने गुरु से पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और फिर यह सुनकर उस गुरु ने जवाब दिया कि जिस प्रकार एक मछली के लिए जल महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार आनंद, ध्यान, सुनने या जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सही समय पर जगना और जगने के बाद परमात्मा की भक्ति करना, सिमरन, भजन करना, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी यात्रा आनंद की तरफ नहीं है, आप दुखों में और कष्टों में ही जीना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। और आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको खुशी मिले, हमेशा ऊर्जा से आप भरे हुए महसूस करना चाहते हो, तो फिर यह ज़रूरी है कि बुद्धिमान व्यक्ति की तरह आपको भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन सिमरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का पूरा लाभ उठाना चाहिए, पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। और सभी शिष्य ध्यान के साथ उन संत महात्मा की बात सुन रहे थे। और उन संत महात्मा के ने ब्रह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हिस्से पर एक ग्रंथि होती थी जो कि एक हार्मोन्स को रिलीज करती थी और जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और वही हार्मोन्स होता है जिससे हम अच्छे से और उससे ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स रिलीज़ करती है, तो फिर उतने ही हम आनंदित रहते हैं। और फिर जैसे ही हम सूर्य के संपर्क में आते हैं तो फिर हार्मोन्स अपने आप नीचे गिरता जाता है। फिर इसी वजह से लोग देरी से उठते हैं, तो ऐसे लोग बिना किसी कारण ही तनाव में रहते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि उनके अंदर तनाव किस बात का है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, सारे स्वभाव उनके अंदर आ जाते हैं। शरीर और मन, मस्तिष्क की यह सारी प्रक्रिया मोनोटोन नामक के हार्मोन्स पर पीनियल गैडलेट द्वारा ठीक से रिलीज ना हो पाना, इसी के कारण कुछ इंसानों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद मोनो होती है। इस समय पीनियल ग्लैंड का पर सूरज की किरणें सीधी ही पड़ती हैं और सेलेनियन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज होता है जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है, जिससे हम दिन भर से सभी काम कर लेते हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार की धीमी हो जाती है। यानी कि जिन लोगों के चेहरे पर समय से झुर्रियाँ आने लगती हैं, उनके बाल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, अगर ऐसा लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करें तो फिर कुछ ही समय में पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियाँ और उनके बाल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। फिर एक युवक ने ब्रह्म महात्मा संत से सवाल किया कि हे गुरुदेव, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, तो वह लोग किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें, तो कृपया करके इसके बारे में हमें बताइए। फिर संत महात्मा ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए ज़रूरी है कि पिछली रात को नियमित समय पर सो जाएं, क्योंकि अगर आप सही से समय पर रात्रि को नहीं सोएंगे तो फिर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा के साथ नहीं उठ पाएंगे। और फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी अपने आप को थका हारा महसूस करेंगे। और फिर जब आप ध्यान करोगे तो फिर आपको उबासी आएगी, आपको नींद भी आएगी और फिर आप अच्छी तरह से सिमरन भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें सही समय पर सोना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पर सो जाएंगे तो फिर आँखें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाएंगी और आप पूरी तरह से ताजगी के साथ उठेंगे और अपना भजन सिमरन कर पाएंगे, बड़ी ही आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। फिर उस युवक ने संत से दूसरा प्रश्न किया कि गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार की दिनचर्या करें, हमें बताएं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के समय
का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। फिर संत ने सबको चेतावनी देते हुए समझाया कि जितने भी योगी महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सीधा ध्यान में बैठते हैं। क्योंकि इस समय जितने भी योगी महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सीधा ध्यान में बैठते हैं। क्योंकि इस समय में ध्यान करना बहुत आसान होता है। इस समय हमारे विचार इधर उधर नहीं भटकते, हमारा ध्यान एक जगह पर टिका होता है। क्योंकि इस समय दिन की शुरुआत हो रही होती है, नया सृजन हो रहा होता है और इस समय से पूरा वातावरण शून्य से भरा हुआ होता है। तो इस समय में 15 मिनट किया गया ध्यान भी पूरी दिन की 2 घंटे के ध्यान के बराबर होता है। आप सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने के बाद वही अनुभव करेंगे जो एक योगी, जो एक सन्यासी को, एक महात्मा को, एक गुरु गहरे ध्यान में जाने के बाद अनुभव करता है। इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, स्नान करने के बाद आप सिमरन भजन करने में लग जाएं। और फिर ध्यान कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आप ध्यान कर रहे हो या फिर कोई मायने नहीं रखता, आप जिसका भी ध्यान करते हो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ध्यान केंद्रित करें। फिर समय के बाद में आप खुद ही अनुभव करेंगे कि आपको कितना आनंद महसूस होता है। आप इतने गहरे ध्यान को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे जितना गहरा ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में अनुभव कर सकते हैं। जिन लोगों ने ध्यान करना शुरू किया है और शुरुआत ये चाहते हैं, तो उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही वरदान के समान साबित होने वाला है। संत महात्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग तो जाते हैं, लेकिन उस समय सही से उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कुछ अपना मोबाइल फ़ोन को देखने में लग जाते हैं, कुछ लोग किसी से बातें करने में लग जाते हैं। इसलिए अगर सफलता हासिल करना चाहते हो तो फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिमरन भजन ध्यान करना ज़रूरी है। और जब आप रोज़ाना यह कार्य करने में लगोगे तो फिर देखना कि एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिमरन भजन करने से आपका सारा दिन आपके आप ही खिला खिला महसूस कराएगा। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहेगी और फिर लोगों का भी आपसे बात करने का मन करेगा। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। और फिर आखिर में उन संत महात्मा ने सभी युवकों को समझाते हुए कहा कि वह ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन का सबसे कीमती समय है। इसलिए इस समय को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दो, इस समय का अच्छी तरह से उपयोग करो। और फिर इसके बाद संत महात्मा ने सभी को प्रणाम किया और फिर वहाँ से चले गए। तो साथ संगत जी, हमें उनकी बातों पर जाने, जो हमारे सदगुरु ने हमें समझाया उनके अनुसार चलकर रोज़ाना सिमरन भजन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अपने इस अवचेतना मन को लक्ष्य पर लगा दो और फिर देखो अपने सत्संग भजन सिमरन को संपूर्ण करो। सुनते हैं मेहनत पर ही एक साकी। जब सुबह उठने की आप मेहनत करोगे तो आपको उसका क्या फल मिलेगा। सुजान महतो नाम का एक सीधा साधा किसान था। सुजान की खेती पिछले कई सालों से सोना उगल रही थी। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, परंतु सुजान के खेतों की बात ही कुछ और थी। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सुजान महतो की पत्नी का नाम था बुलकी। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था भोला और दूसरे का नाम था शंकर। खेती बाड़ी के काम में सुजान महतो की अच्छी कमाई हो जाती थी। सीधे सीधे किसान के हाथ में धन आते ही वह धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाता था। संतों साधु का खूब आदर सत्कार होने लगा। कई सरकारी अफसर और हकीम भी सुजान की महतो की चौपाल में आते थे। सुजान मारे खुशी के फूला न समाता। कोई साधु महात्मा आते तो सत्संग होने लगता। सुजान की विनम्रता ऐसी थी कि सबके सामने वह सिर झुकाए खड़ा रहता। कहीं लोग यह ना कह दें कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। सुजान ने अपने खेतों के लिए पक्का कुआं बनवा लिया था। जो गांव में किसी ने ना किया था वह सुजान ने कर दिखाया था। एक दिन गांव में गया तीर्थ स्थान में कुछ यात्री आकर ठहर गए। सुजान के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया जाने की कुछ दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चले जाएंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म में कान में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं होता है। जिंदगी का क्या भरोसा। बुलाकी ने गंभीर स्वर से कहा,
हाथ खाली हो जाएगा। तो सुजान बोला, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए आ ही जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है? बुलाकी इसका क्या जवाब देगी? अगली ही सुबह दोनों गया के लिए निकल गए। वहाँ पर उन्होंने अपने आप तीर्थ पूरा किया। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्राह्मण भोज भी की तैयारी शुरू हो गई। सारी बिरादरी को निमंत्रण दिया गया। चारों ओर वाह वाह मच गई। इसके बाद तो सुजान महतो मानो भगत ही हो गए थे। भक्तों के आचार विचार कुछ ही होते हैं। पूजा आचार अर्चना करना उनके लिए अनिवार्य हो गया था। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा निभानी पड़ती थी। उसने कुछ लेन देन करना भी शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गायों को धोते समय भी उसे बछड़ों पर का ध्यान आता था, कहीं कोई बछड़ा भूखा न रह जाए। अब वह झूठ और प्रपंच से कोसों दूर रहता था। पहले उसकी चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके ले लो और जितनी मजदूरी कम दी जा सके कम दो। पर अब उसे मजदूरों के काम की कम और मजदूरी की अधिक चिंता होती थी। कहीं बेचारे मजदूर दुखी न हो जाएं। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उसको ताने कसने लगे थे। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत ही समझने लगी थी, जिसे घर के भरे बुरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिक छीने जाने लगे थे, यानी कि उसके अधिकार छीने जाने लगे थे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव चीज़ में बिकेगी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों से अब भगत की सलाह नहीं ली जाती थी। भगत के पास कोई नहीं जाता था। लड़के और स्वयं बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लेते थे। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, परंतु उसके घर में घटता था। उसके लड़के सत्कार को बहुत करते थे, मगर अधिकार अब उसके हाथ में नहीं था। अब वह घर का स्वामी नहीं बल्कि देवता था। एक दिन बुलाकी दाल छाट रही थी, तभी एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छाट लो, फिर उसे कुछ देती हूँ। इतने में उसका लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो वह दुखी हो जाएंगे। ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ नहीं ले जाकर दे देते? क्या मेरे चार हाथ है? भोले ने कहा, उन्हें तो रहने दो, वह तो सब कुछ चौपट करने में लगे हुए हैं। दिन भर एक न एक कूचड़ निकालते रहते हैं। 100 दफ़ा कहा है कि अब गृहस्थी के कामकाज में दखल ना दें, पर इनसे तो बोले बिना रहा नहीं जाता। बुलाकी ने कहा, मैं जानती हूँ कि अगर इनका यह हाल होगा तो हमें इन्हें वक्त बनाने की ना देती। भगत क्या हुआ, दीन दुनिया दोनों में सो गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। भोला बोला, ऐसे भी बूढ़े नहीं हो गए हैं कि कोई काम ना कर सके। बुलाकी ने आपत्ति जताते हुए कहा, भोला, यह तुम ठीक नहीं कह रहे हो। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं चलेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो वह करते ही रहते हैं। बैलों को साना पानी देना, गाय धोते हैं और जो कुछ भी हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान भगत ने जब घर में से किसी को न लाते देखा तो उठकर अंदर आए और कठोर स्वर से बोले, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? द्वार पर कोई खड़ा है, घंटे भर से भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही रहता है, एक क्षण के लिए भगवान का काम भी किया करो। बुलाकी ने ताना मारते हुए कहा, तुम तो हो ना भगवान के काम करने के लिए। सुजान ने बुलाकी की बात को अनसुना करते हुए कहा, आटा कहाँ है? लाओ, मैं ही निकाल कर दे देता हूँ। बुलाकी अपना माथा पकड़कर बोली, आटा मैंने मर कर पीसा है, अनाज दे दो। सुजान भंडार घर में गया और एक छोटी सी कटोरी में जौ भरकर ले आया। जौ शेर भर के से कम नहीं था। सुजान जौ से भरी टोकरी को लेकर के भिखारी की तरफ चल रहा था कि तभी अचानक भोला ने उसके हाथ से टोकरी छीन ली और बोले, त्योहारी चढ़ाते हुए बोला, तुम मुफ्त का माल नहीं है जो लुटाते रहते हो। छाती फाड़ कर काम करते हैं तब घर में दाना आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, तो मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला बोला, भीख भीख की तरह ही दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक समय खाकर दिन काटते हैं और पानी पीते हैं, तुम्हें लुटाने की सूझी है। सुजान ने इसका कोई जवाब ना दिया। उसने बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और सुजान खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और विचार मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर,
अभी वह अपाहिज नहीं हुआ था, घर का कुछ न कुछ काम करता ही था, पर उस पर भी उसका यह अनादर उसी के घर में बनाया। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वालों से जो रूखा सूखा मिले खाकर पेट भरता रहे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रहना चाहता था। संध्या हो गई, परंतु सुजान पेड़ के नीचे ही से उठा नहीं। कुछ देर गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला उसे बुलाने के लिए आया तो सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मानवन करने पर भी वह ना उठा। तब उसकी पत्नी बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते हो? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे ज़्यादा क्रोध उसकी पत्नी बुलाकी पर ही था। वह सोच रहा था, यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुख से इतना भी ना निकला कि जाने दो, ले जाने दो। अब इस घर पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं भीख दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा दूं। मैंने कभी फूलों की झड़ी से भी तो अपनी पत्नी को नहीं छुआ था, कभी कड़ी निगाह से भी उसकी तरफ नहीं देखा था। बस रुपए जमा कर लिए थे तो मुझ ही से घमंड करती है। अब इसे में बेटे प्यारे हैं, मैं निखट्टू हूँ, लुटाऊ हूँ और घर फूकू हूँ। सुजान बोला, मैं अब खा पी कर क्या करूँगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करोगे? जाओ और अपने बेटों को खिलाओ। बुलाकी ने कहा, तुम तो जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोले ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख लेकर मत जाओ। सुजान ने व्यंग्यात्मक स्वर से कहा, हाँ बेचारा, इतना ही तो कह रहा था। तुम्हें तो जब मज़ा आता है जब मुझे 2-4 डंडे लगा देते, क्योंकि अभी यह अभिलाषा तो पूरी नहीं हुई है। बुलाकी ने भी खिसियाकर कहा, तुम तो झगड़ा करने पर तुले हुए हो और झगड़ा बचाना चाहती हूँ मैं। 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो, नहीं तो मैं जाकर सो जा रही हूँ। सुजान ने कहा, तुम भूखी क्यों सो रही हो? तुम्हारे बेटे की कमाई। हाँ, मैं बाहर का आदमी हूँ, बेटे तुम्हारे भी तो हैं। नहीं, मैं तो ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के होंगे। मेरे होते तो मेरी यह दुर्गति ना होती। बुलाकी ने कहा, मैंने सुना था कि मर्द बड़े समझदार होते हैं, परंतु तुम तो बड़े न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा भला इसी में है कि हम नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़के चाहते हैं। मैं तो यह बात समझ गई हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? इतने दिनों तक राज किया, अब क्यों ना माया के चक्कर से बचते हैं। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान ने क्रोध से पूछा, तो अब मैं कुदार का कुत्ता हूँ? बुलाकी ने इस पर कहा, बात जो भी हो मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहे समझो। सुजान ना उठा। बुलाकी हार कर अंदर चली गई। सुजान भगत के सामने एक नई समस्या खड़ी थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी ऐसा ही समझता था, परंतु परिस्थितियों ने उलटफेर कर लिया था। उसे खबर नहीं रही, लड़के उसका सेवा सम्मान करते थे, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। अब तक जिस घर में वह राज करता था, अब उसी घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता था। उसको श्रद्धा नहीं बल्कि अधिकार चाहिए था। वह इस पर दूसरों का अधिकार नहीं देखना चाहता था। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता था। रात काफ़ी हो गई थी। सुजान उठकर घर से बैलों का चारा काटना शुरू कर देता है। सारा गांव सो गया था, परंतु सुजान बैलों का चारा काट रहा था। जब से सुजान ने काम छोड़ा था, हमेशा चारे के लिए है होती रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, परंतु चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन छोकरों को दिखाना चाहता था कि चारा कैसे काटना चाहिए। उसने सामने चारे का पहाड़ खड़ा कर दिया। अंधेरे मुँह उसकी पत्नी बुलाकी उठी तो चारे का पहाड़ देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला, रात भर आज सिर्फ चारा ही काटा है क्या? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर आया। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हो गया। माँ ने बोला, क्या माशंकर आज रात को ही उठ गया था? बुलाकी ने बताया, वह तो पड़ा सो रहा है। मैंने तो सोचा तुमने यह चारा काटा होगा। मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता। दिन भर चाहे जितनी मर्जी काम करवा लो, परंतु रात को मुझसे उठा नहीं जाता है। बुलाकी ने आश्चर्य से कहा, तो क्या यह चारा तेरे बापू ने काटा है? भोला बोला, मालूम तो ऐसा ही होता है, रात भर सोए नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, अम्मा जाने देने का उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी बोली,
क्रोध तो वह सदा से ही करते रहे हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। भोले ने कहा, शंकर को जमा दो माँ, मैं जल्दी हाथ मुंह धोकर के हल लेकर जाऊंगा। जब तक भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तब तक सुजान आधे से ज़्यादा खेत जोत चुका था। भोला ने चुपके से अपना काम शुरू कर दिया। सुजान ने कुछ बोलने की अपनी हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हो गई थी। सभी किसानों ने हल छोड़ दिया, परंतु सुजान भगत अपने काम में मगन रहा। भोले भी अब थक चुका था, परंतु उसे अपने बापू की मेहनत देखकर हैरानी हो रही थी। आखिर डरते डरते वह बोला, बापू अब दोपहर हो गई है, हल खोल दो। सुजान बोला, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर जाओ, मैं डंडे फेंक कर आता हूँ। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला गया और सुजान डंडे फेंकने में लग गया। आधे एक घंटे बाद ही वह घर पहुंचा, मगर थकान का नाम ना था। नहाकर आराम करने के बजाय उसने बैलों को सहलाना शुरू कर दिया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा और उसके पैर मले, पूंछ सहलाई। बाकी किसानों की तरह भोला भी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान भगत ने फिर से हल उठाया और खेत की ओर चल दिया। दोनों बैल बड़ी ही उमंग के साथ उसके साथ साथ दौड़ चले, मानो वह स्वयं ही खेतों में पहुंचना चाहते हो। भोला ने अपने पिता को जब जाते देखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, वह घर पर ही पड़ा रहा। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे बापू हल लेकर के गए हैं। भोला बोला, जाने दो अम्मा, अब मुझसे और नहीं हो सकता। भगत के इस नए उत्साह पर गांव के चर्चा शुरू हो गई। निकल आई सारी भक्ति। बड़ा भगत बन रहा था, माया के पीछे फंसा हुआ है। आदमी कहे तो भूत है, मगर भगत के द्वार पर अब फिर से साधु सन्यासियों का डेरा दिखने लगा। उसका आदर सम्मान होता। अब सुजान भगत की खेती ने सोना जो उगल दिया था। बखारी में अनाज रखने की जगह ना मिली थी। जिस खेत में जहाँ पर 5 मन होता था वहीं पर 10 मन होने लगा था। जगह जगह खेत के ढेर लगे हुए थे। उसी समय जब किसान थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल महसूस करता है, जब गर्व से उसका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर देकर देते थे और दूसरे लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। जितने कितने भी भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे, जिसमें से भिक्षु वह भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा था। सहसा भगत ने उस भिक्षु से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ का चक्कर लगा रहे? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं का नहीं भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। सुजान भगत ने कहा, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा सको उठा लो। भिक्षुक ने आश्चर्य से ढेर को देखा और कहा, जितना आपके हाथ में उठा सके उतना ही दे दूँ और उतना ही लूँगा। सुजान ने कहा, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास चादर थी, उसने 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने के साहस ना हुआ। भगत उसके मन का भाव समझ गया। आश्वासन देते हुए बोला, बस इतना तो बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने बोला कि और संदिग्ध नेत्रों से देखा, कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। सुजान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम सकुचाते हो और भरो। भिक्षुक ने अनाज भरा, फिर बोला कि एक तरफ एक बार फिर से सशंक दृष्टि से देखने लगा। सुजान भगत ने फिर से कहा, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं तो जो कहता हूँ वो करो, जितना तुमसे उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया तो भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी और दूसरे भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। जब सुजान भगत ने चादर ली और उसमें अनाज भरा, गठरी बांध कर बोले, इसे उठा लो बाबा। भिक्षुक ने कहा, इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा। सुजान बोला, अरे इतना भी ना उठा सकेंगे? बहुत होगा तो मन भर होगा, थोड़ा जोर लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को उठाने की कोशिश की, पर वह भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। अब बोला, भगत जी, यह मुझसे नहीं उठेगी। सुजान भगत ने पूछा, अच्छा बताओ, किस गांव में रहते हो, बड़ी दूर है क्या? भगत जी बोले, अमोला का गांव तो आपने सुना ही होगा। अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर सुजान भगत ने जोर लगाया और गठरी अपने सिर पर उठा ली और भिक्षुक के पीछे पीछे चलने लगा। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित रह गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा है। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उसे फल मिला है। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पाया है। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, सांड पर चढ़ी तो लोहे को भी काट देती है। मानव जीवन में लगा बड़े ही महत्वपूर्ण की वस्तु है। जिसमें लगा है वह बूढ़ा भी जवान हो जाता है, जिसमें लगा नहीं है, वह गैरत नहीं है, वह जवान भी मृतक के समान है। सृजान भगत ने लाग लगा ली थी और उसी ने वह असाधारण बल उन्हें प्रदान कर दिया था
चलते समय उन्होंने भोले की तरफ देखा और बोले, यह भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला भी नहीं था। उसने वृद्ध पिता से उसे परास्त कर दिया था। उसके बेटों के मन में अपने पिता के प्रति इज्जत अब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगा था। तो हम कितनी भी बार बोले कि हमसे ये काम नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने मन में चाहत बना लेते हैं तो हमारा हर काम संपूर्ण होता है, चाहे वो भगवान की भक्ति हो या फिर कोई अन्य काम या घर का ही कोई काम। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा रूह तक चढ़े और आप बाबा जी तक पहुंच सकें तो सुबह भजन सिमरन करना आसान है। अगर आप अपने मन में इस चीज़ को बसा लेते हो तो आपका मन आपके जीवन को आसान कर देगा और आपकी चाहत को भी आसान कर देगा। आपको हमारी साखी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना